नक्शे में भी दोस्तों कई प्रकार होते हैं। वो इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, अपने बजट के ऊपर निर्भर करता है कि किसका कितना बजट है, उस हिसाब से वो नक्शे तैयार करवाता है। जैसे अगर हम मोटे-मोटे तौर पर अगर समझना चाहें तो सबसे जो एक हल्का जो सबसे मिनिमम नीचे का जो होता है उसे 2D का प्लान कहते हैं, जिसमें हमारी दीवारें जो दिखाई जाती हैं, दीवारें कैसे हैं और एक कमरा कितने बाई कितने का है वो भी दर्शाया जाता है। उसमें दोस्तों कोई पता नहीं लगता कितनी कौन सी दीवार है, क्या कलर है वगैरह का कुछ नहीं, सिर्फ उसमें 2D का प्लान होता है। खाली दीवारों की आपस की दूरी यानी कमरे की जो माप होगी वही दिखाई जाती है। 2D के बाद दोस्तों आता है 3D। तो 3D में दोस्तों 2D ही होता है। 2D के ऊपर जो दीवारें लगी होती हैं वो भी दिखाया जाता है, साथ में जो छत होती है बाहर से पूरा दिखाया जाता है बना करके। और 3D बना करके दोस्तों ये फ़ायदा रहता है, जब व्यक्ति देखता है उसको दीवारें कैसी हैं और घर का डिज़ाइन कौन सा है, कलर कौन सा है, तो अच्छे से दोस्तों वो समझ पाता है कि मेरे घर में क्या काम होना है। और 3D में ही दोस्तों एक चीज़ और होता है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। हमारे घर के अंदर जो भी इंटीरियर लगना है यानी अंदर जो काम होना है, या हमारा काम चाहे काम सीलिंग का हो, चाहे फर्श का, और चाहे हमारी जो दीवारें हैं, दीवारों पे कौन सा कलर होगा, फर्नीचर कौन सा होगा, कौन से कलर का होगा, फर्नीचर का क्या डिज़ाइन होगा, कौन से हमारे पर्दे होंगे, पर्दों का क्या कलर होना है, और कई सारी बातें दोस्तों हम उसमें जो है कवर कर सकते हैं। और इंटीरियर में सारा दोस्तों यही काम होता है। घर के अंदर जो हमारा जो भी सामान है, जो पेंट पुताई होनी है, जितना भी हमने मॉडिफिकेशन करना है, तो वो सारा उसमें कवर हो जाता है। फ़ायदा और भी है, जैसे सपोज़ करते हैं हमने अभी पुराना घर वहाँ पर बनाया हुआ है, पुराना स्ट्रक्चर कुछ भी खड़ा हुआ है और हमने उसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद नया बनाना है, या फिर हमने उसको तोड़ना नहीं है, उसी में कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो मुआयना करने के बाद पता लग जाता है दोस्तों कि उसमें क्या टूटना है और क्या छूटेगा, उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन तय की जाती है। और साथ में उसमें लागत का भी अंदाज़ा लगाया जाता है, कितनी लागत लगेगी, उसके हिसाब से दोस्तों वो सारा डिसाइड होता है। तो ये रही दोस्तों नक्शे की बात। और अभी जैसे आगे हम फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, और दोस्तों इसी में ही कई और पॉइंट हैं जो टेक्निकल पॉइंट होते हैं। अगर किसी को इनको जानने की ज़रूरत है तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों। ओके बाय।